आजकल आप बहुत देख रहे होंगे कि जहाँ पे लड़की बोले तो आज भी दे डोंट वांट इट, गर्ल चाइल्ड को उन लोग अबॉर्ट कर देते हैं। तो यही बताने का ज़रिया है कि आप लड़की बहुत कुछ है, उसी से तो जीवन है, वही तो जननी है। अगर वो नहीं रहेगी तो बाकी सब कहाँ से आएंगे। मेल डोमिनेटेड सिर्फ कहने के लिए मेल डोमिनेटिंग है कि मुझे हमेशा बोला जाता है यू आर नॉट बिलोंग टू सीरियल, यू आर बिलोंग टू OTTs, योर फिजिकल बिहेवियर, योर फिजिकल एटीट्यूड। स्वागत है आप तीनों का टेली चक्कर पर। सबसे पहले तो मैं आप दोनों से ये सवाल जो सीधे पूछना चाहूँगा वो ये कि भीमा कुड बी ए बॉय और वो हो सकता था पर लड़की ही थी, और मेकर्स ने ये जो फैसला किया इससे आप लोग कितना इत्तेफाक रखते हैं, क्योंकि एक साथ दो चीज़ों को रिप्रेजेंट किया जा रहा है, एक गर्ल और एक वो अनटचेबिलिटी वाली चीज़। तो आर यू गाइस फीलिंग लकी कि हाँ हम ऐसे प्रोजेक्ट का हिस्सा है जहाँ पे एक तीर से दो निशाने लगाए जा रहे हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ वाली बात भी हो रही है और ज्ञान ही सबसे बड़ा शस्त्र है, ये बात भी हो रही है। सो आई रियली वांट टू नो आप दोनों का क्या ओपिनियन है। इससे पहले सर आपसे शुरू जी बिल्कुल हम लोग बहुत शुक्रगुजार हैं कि हम लोग इसके पार्ट हो पाए, और बहुत ही एक्चुअली ये अच्छा टॉपिक है। और जैसा कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर भी शिक्षा की बात करते हैं, शिक्षा के अधिकार की बात करते हैं, क्योंकि शिक्षा ही एक ज़रिया है जिसके थ्रू आप जो भी लाइफ में बंधन है आई थिंक उसको आप तोड़ सकते हैं। तो बहुत ही भाग्यशाली हूँ कि मैं इसका पार्ट हूँ और खुश हूँ। थोड़ी बहुत मुशक्कत आप लोग को लगी होगी अपने फैमिली को या रिश्तेदारों को कन्विंस करने में कि मैं शो बिजनेस का हिस्सा बनूँ। हाँ, वो तो हमेशा ही रहा है बिकॉज दे डोंट नॉट बिलीव इन दिस इंडस्ट्री, बिकॉज हमेशा उनको गलत ही दिखाई दिया है कि ये इंडस्ट्री में ऐसा ही होता है। यू विल फेस दिस थिंग्स इन योर लाइफ बीइंग अ गर्ल, तुमको एक्सटॉर्ट किया जाएगा, फिर ऐसे लोग आएंगे ज़िंदगी में जो तुम्हें पूरा तोड़ मरोड़ के रख देंगे। तो इसीलिए वो हमेशा डरते रहे उन चीज़ों को लेकर, इसलिए मुझे कभी आगे वैसे बढ़ने नहीं दिया उन चीज़ों में। लेकिन एक कहते हैं ना, जिसका सपना होता है ना तो वो कैसे भी करके कर ही लेता है। वही मैंने भी हमारे करियर में वही करा। जॉब करते थे लेकिन फिर भी तभी थोड़ा बहुत कर ही लेते थे, फिर वो मॉडलिंग हो या फिर एक्टिंग हो वो कर ही लेते थे। तो यही रहा। और आप इसको बीमा से भी जैसे आपने वो सवाल किया ना, लड़की ही क्यों, तो लड़की इसलिए कि आजकल आप बहुत देख रहे होंगे कि जहाँ पे लड़की बोले तो आज भी दे डोंट वांट इट, गर्ल चाइल्ड को उन लोग अबॉर्ट कर देते हैं। तो यही बताने का ज़रिया है कि आप लड़की बहुत कुछ है, उसी से तो जीवन है, वही तो जननी है। अगर वो नहीं रहेगी तो बाकी सब कहाँ से आएंगे। मेल डोमिनेटेड सिर्फ कहने के लिए मेल डोमिनेटिंग है, उसको चलाती तो औरत ही है। कहीं आकर एक मर्द में औरत भी जगाती है तो वो तो औरत ही है, फिर वो बच्ची ही क्यों। अगर बाप, जिसका बाप का जैसे कहते हैं ना, माँ का इम्पोर्टेंस बहुत बड़ा होता है, माँ की जगह कोई नहीं लेता, वैसे बाप की भी जगह कोई नहीं लेता। वो बाप भी अधूरा है बिना माँ के, वो भी तो किसी का बेटा है। तो ये भूल जाते हैं आजकल के लोग। आज भी चाइल्ड फीमेल को जन्म नहीं देने देते, उसको भी मार देते हैं। वही रोकने के लिए ये जो इंडस्ट्री है, हमारी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, बहुत ऐसा देखा जाए तो एक सीख मिल जाती है यहीं से। क्योंकि आप सोचते हैं कि आप एंटरटेनमेंट देख रहे हो, नहीं, आपके ब्रेन पर हम वर्क कर रहे हैं कि आपको ये बताएं कि लड़की बहुत कुछ है ज़िंदगी में, वही आपके घर में सुख लाती है। वो दुख के साथ, वो दुख आपको लगता है कि वो दुख है, वो जिम्मेदारी है, ऐसा लगता है, वो जिम्मेदारी नहीं है, वो तो आपका सुख है, जो अगर आप उसको उस तरीके से सोचोगे तो वो सुख है। बेटियां लक्ष्मी होती है। सो मुझे एक और बात आपसे जानने की थी कि आप इस शो बिजनेस का हिस्सा रह चुके हैं, आपने मंच भी किया हो, कभी आपने रियल लाइफ में ये फेस किया है, ये कास्टिज्म कभी आपके तरफ आई है? फॉरगेट अबाउट कास्टिज्म, रेसिज्म भी बहुत ज़्यादा होता है, हाइट को लेकर बहुत ज़्यादा होता है। आपने इस शो बिजनेस में कुछ ऐसी एक्ट्रेसेस हैं जो दार्जिलिंग तरफ की हैं, जी जी मेकअप आर्टिस्ट उनके आई को लेकर कमेंट करते हैं, कास्टिंग जी 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 कभी ऐसा कोई फेस किया है अब आपके सामने किसी मित्र के साथ हुआ? शुरुआत में हुआ है, जैसे ऑडिशंस के लिए जैसे हम लोग डोर टू डोर जो जाते हैं, तो
कि ऐड का ऑडिशन चल रहा है, तो मैंने बोला कि हाँ तो एक्टर इसमें नहीं चाहिए क्या? बोले नहीं सर, ऐड का ऑडिशन है तो इसमें थोड़ा हमको अप मार्केट रिच लुक काइंड ऑफ समथिंग अप मार्केट। आज तक चीज़ का ऐड था? मुझे ध्यान नहीं है, क्योंकि बहुत शुरुआती दिनों की बात है, आई थिंक 8 या 9 की बात है। तो कोई एक ऐड था जिसके लिए मैं गया था, तो ये लाइन मुझे सुनने को मिला था। मतलब वो एक है ना मेंटेलिटी बन जाती है कि एड फेस, ये एड फेस है, ये सीरियल फेस है। जैसे कि मुझे हमेशा बोला जाता है, यू आर नॉट बिलोंग टू सीरियल, यू आर बिलोंग टू OTTs। योर फिजिकल बिहेवियर, योर फिजिकल एटीट्यूड, जो कुछ भी आप बिहेवियरिज्म कैरी करते हो वो फिल्म्स में जाता है, आपका मैनरिज्म उसकी तरफ दौड़ता है। आपको अगर जब भी हम देखते हैं स्क्रीन पर, तो वो ऐसा लगता है कि ये स्क्रीन आपके लिए नहीं बनी, आपके लिए 70 mm बनी है। तो अगर आप दोगे अपॉर्चुनिटी तभी तो आएगी, राइट। एक एक्टर हमेशा भूखा होता है कि हमें कुछ नया किरदार मिले, चैलेंजिंग रोल मिले, वर्सिटिलिटी मिले। जो ये देखता है वही आगे बढ़ता है, तो वही हम हैं। और अगर और कोई अपॉर्चुनिटी आए तो हम इसको ना तो नहीं कह सकते। जैसे आई वॉज नॉट एट ऑल एक्सपेक्टिंग भीमा टू कम मी, मैं तो रैंडमली ऐसे ही दे रही थी, चलो दे दिया, लेकिन कहाँ से आ गए। तो वी ऑल्सो भी थिंक, हम दोनों भी पहले दिन से वही सोच रहे, पता नहीं, वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग बट इट केम टू अस, इट केम टू अस एंड वी ऑल्सो सेड येस। वो है था ना, ये कुछ चीज़ मैं थोड़ा सा यूनिवर्सल भी यूनिवर्स का भी मानता हूँ मैं। बिलीव इन यूनिवर्स, तो ये है। वी ऑल्सो थिंकिंग लाइक ये आया है, शायद हमारा यहाँ से पड़ाव आगे अच्छा होने ही वाला है। एंड वन मोर इत्तेफाक, हमारा और धनिया का दोनों का सेम डेट ऑफ बर्थ। वेरी गुड। दैट्स व्हाई तो ये जो पार्ट है ना, जिस दिन हमें पता चला, जिस दिन हमको ये बात पता चली कि हमारा डेट ऑफ बर्थ सेम है, तो वो बिलीफ स्ट्रांग हो गया कि येस, यूनिवर्स इज़ रियली देयर एंड इट इज़ वर्किंग ऑन आवर करियर। बिकॉज हमारा मोटो एक ही है, वी वांटेड टू गेट सक्सेस एंड एवरीबडी इन दिस सेट having that same number, because numerology में अगर आप बिलीव करते हैं, maximum people are belonging into that number zone where everybody is even our telecast is on 6th. So we are, so everything is in that universe. So everybody is going to get success from this serial. So this serial is going to be a changeover for everybody's life, whether it's in makeup artist, whether it's in any kind of artist on this set. अच्छा बेटा, आप बताइए मुझे कि किसके साथ ज़्यादा सीन करने में मज़ा आता है, मम्मा के साथ या पापा के साथ? No comments. No comments. मम्मा के साथ। क्यों? ये बात खेलती हैं, पापा नहीं खेलते? पापा बहुत कम खेलते हैं। जो लाइंस आप बोलते हो इस शो में, जो लाइन दिए गए, मुझे लगता है कि आप बहुत छोटे हो उन लाइनों के मतलब को समझने के लिए, लेकिन कभी ऐसा हुआ है कि आपने पूछा कि मूवी में ये लाइन क्यों बोलते हो, इसका क्या मतलब है? हाँ, मैंने बहुत बार पूछा है। कौन समझाता है आपको लाइन ज़्यादा, ये मम्मी या ये वाले पापा दोनों। समझाते हैं? आप दोनों से आखिरी सवाल मैं पूछना चाहूँगा वो ये कि जब हम किसी बच्चे के साथ शूट करते हैं, एक्टर थिएटर का तो खैर बात अलग है, वो फोर्थ वॉल वाली बात होती है। यहाँ पर OS कटता है, कई बार एक्शन पर रिएक्शन बेस देना होता है, कई बार बच्चे हैं मार्किंग अलग हो जाती है, कभी लाइट काट देते हैं, कभी कुछ होता है। कितना डिफिकल्ट इजी रहता है इनके साथ काम करना? हाउ स्मार्ट इज शी व्हेन इट कम्स टू लाइट एंड कैमरा? अभी तो देखा हमने कितनी स्मार्ट है वो। तो वो डिफ़िकल्टी आने नहीं आती, होती भी नहीं है, बट ये शी स्मार्टली कैरी एवरीथिंग। लाइंस वगैरह फंबल करते हैं? नहीं, वो इमोशंस में हो जाता है कभी कभार, बट यू कैन अंडरस्टैंड, आफ्टर ऑल शी इज़ अ चाइल्ड। तो थोड़ा एक्सटॉर्शन होने के बाद तो इमोशंस क्या सभी डाउन होने लगता है, तो दैट टाइम आई हैव टू मेक अश्योर कि नहीं वो वैसे नहीं, तो इसलिए वो से क्या खेलना, उसको ज़्यादा एंटरटेन करते रहना, तो देन शी विल बी कंफर्टेबल जोन में है, तो अब कर लेगी वो ऐसे। सुपर टैलेंटेड। देख रहे हैं ना कितना शैतानी है। मतलब जो है ना वही इमोशन जो बोले कि एक बार पकड़ लिए हाँ, तो वो छोड़ तो फिर मतलब इतनी ट्रूथफुल मतलब ये रहती है कि मतलब सामने वालों को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस इसको देख ले, सुन ले,
तो मच टेली चक्कर ये विश करेगा कि ये शो बहुत ही ज़्यादा मैसेज लाए और सोसाइटी में एक इम्पोर्टेंट परिवर्तन लाए। बिल्कुल बिल्कुल I'll not go with this We TRP or actually even we all want that 80 part to be come back, like जहाँ पर हम सारी फैमिलीज एक साथ बैठकर जब टीवी सीरियल्स देखते थे, तो वो दौर फिर से आए, ये जनरेशन वो दौर जिए, यही हम चाहते हैं। इसलिए बीमा सीरियल शायद है जो इमोशनल लव अटैचमेंट बॉन्ड लेकर आए और भीमा से सब लोग इंस्पायर हो और माँ बाप ये बोले ज़रा भीमा से तो सीख ले कि ये भीमा कैसे, भीमा बेटी हो तो भीमा जैसी हो, ऐसा हम चाहते हैं। मैं स्मिता साबले, मैं तेजस्विनी सिंह। मैं अमित भारद्वाज। तो आप हमें देख रहे हैं टेली चक्कर पे।